हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 10:16 AM, सोएंगे। और आज मोटी और गाय का मैंने सिस्टम कर दिया चेंज, क्योंकि मोटी बन दी थी वहाँ पर, गाय बन दी थी यहाँ पर। आज मैंने उल्टा कर दिया, इधर को गाय बांध दिया, इधर को मोटी बांध दिया, क्योंकि यहाँ पे बांधता हूँ ना तो लाड़ा वहाँ से जैसे यहाँ खड़ी है ना, गाय हमारी बिल्कुल टेढ़ी और सारा दूध पियाती है रोज। 2-3 दिन से सो रहा, दूध की कोई दिक्कत नहीं। ठंड काट देती थी, तो गाय की कई जगह से कट गए। और मोटी भी अगर वहां बंद रहती थी ना तो चीकू को सींग में उठा लेती थी, जैसे सींग में जगह है ना खुजाने के लिए, इसे रस्सी को उठा देती थी। देखो यहाँ से रस्सी कट रही है, ये कई बार मैंने काटी है। जल्दी जल्दी मतलब वो निकलता नहीं है ना, तो छुरी लगा काट दी मैंने कई बार। तो अब इसे यहाँ बांधो ना, यहाँ दिखती रही क्योंकि सामने, वहाँ पीछे दिखती नहीं उधर को। और जो भाई मेरे लोग शुरू से देखते हैं उन्होंने देखा होगा जो अपनी गाय आई थी वो कैसी थी और अब कैसी है। जब बिल्कुल आई थी सारी पसी गया, सारी गट्टी सब निकली थी इसकी। और अब देखो ऊपर वाले के शुक्र से क्या कर दिया, बिल्कुल बेहतरीन हो गई, मोटी ताजी। पहले जब आई थी ना, इसका दूध इतना पीला, मलाई भी पीली, बिल्कुल हल्दी जैसा हो गया, हल्दी जैसा। और इतनी मतलब अजीब सी स्मेल आती थी उसमें। लेकिन अब 5 से 6 महीने हो गए हैं गाय को हमें बताए हुए, और अब इसका दूध बिल्कुल भैंस जैसा भाई। कोई मतलब दूसरे इंसान पहचान नहीं सकता कि ये गाय का दूध है भैंस का दूध है, बिल्कुल सेम भैंस के हो चुका है। ऐसे ही नहीं हुई भाई, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। मतलब जो नहीं भाई, हम पूछ रहे हैं क्या खिला दो आप गाय वगैरह को, भैंस वगैरह को, तो फिर जो मैं बताऊंगा। ठंड दिखाऊंगा आपको, लाडो में काटा कर ले, देखो नीचे ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, अब इसको खून जम चुका है, इस जगह से काट दिया है पूरा। और फीड भी गाइस ठंड में अलग डालते हैं और गर्मियों में अलग डालते हैं। जैसे ठंड में डालते हैं बिनोला ज्यादा और गर्मियों में डालते हैं सरसों ज्यादा। और एक और चीज थी, मूंग की दाल की चूरी, वो हो चुकी खत्म, वो बात भी मतलब खत्म से हो चुका है, कल या परसों को लेकर आऊंगा। बाकी बात इतना बचा हुआ है, थोड़ा सा खंडे बचा हुआ है इसमें, थोड़ी सी इसकी चूरी बची हुई है। छिलका तो बहुत रहता है भाई। इस टाइम में खिला रहा हूँ उन्हें 7 फीड, 7 तरह की, मतलब एक बिनोला, एक सरसों, इसमें छिलका है, इसमें खंडा है, इसमें चने की चूरी है, और इसमें है भुस्सी। और दाल की ना, चने की दाल वाली जो खंडा थी वो हो चुकी खत्म, वो कल या परसों को लगूंगा। और जब ठंड बढ़ जाती है तो गुड़ भी डालते हैं, गुड़ रखा है इसके अंदर। अभी तो गर्मी इस वजह से मैं खिला नहीं रहा, ठंडों में खिलाता हूँ सिर्फ। और गाइस अपना छिपकली का अंडा इसके अंदर है भी, बच्चा नहीं निकला, निकलेगा वो तो पता पड़ जाएगा। ये रहा जो जीन बचाए थे मैंने परसों। इन्हें सेकने वेकने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बस अंडे दो और छोड़ दो, खुद ही बच्चे निकलेंगे, खुद ही पलेंगे मतलब। और जैसे मुर्गी वगैरह इन सब की तरह सेहत ही नहीं है, ये खुद ही निकल जाते हैं इनके तो। और गाइस आपको इन सबके बाल दिख रहे हैं चोल रहे हैं, देखो सबके मतलब गंजे हो रहे हैं ऊपर से, ये कोई बीमारी वगैरह नहीं है। ये बताए किसके कारण नाम है, इन 500 के। कितनी, ये 5 मुर्ग हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। ये मतलब इन्हें छोड़ते नहीं, मतलब एक मुर्गे पे 10 मुर्गी मतलब सही रहेगा, 10 मुर्गी का साथ एक मुर्गा रह सकता है, लेकिन 7 8 मुर्गी हैं और 5 मुर्गे हो रहे हैं। तो ये छोड़ते नहीं, इन्हें इतना मारते हैं पकड़ते हैं। इनमें से 2 या 3 को सेल कर दूंगा, 1 या 2 रहने दूंगा बस। ये बहुत परेशान करते हैं ना, सबके बॉल उखाड़ दिए इन्होंने सबके, देखो बीमारी नहीं है, कोई नहीं है। अब इन्हें फिट डाल देता हूँ, सुबह से डाली नहीं थी मैंने, पानी पानी रखा हुआ है सिर्फ, पहले खोल दो। हाल बताना, ले जा, ले जा, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो और ले ले, चलो अंदर चलो। और भाई आज इन तीनों में से जो ना एक मर जाता, बच गया वो तो मैंने देख लिया सुबह सुबह। आज इसमें बंद कर दिया था मैंने रात इसके अंदर, क्योंकि वहां बंद करता हूँ कमरे में, गर्मी रहती है। तो आज रात में नहीं कर दिया सिर्फ इसके अंदर बंद, सब मुर्गी मुर्गे के साथ साथ के साथ। वो सब तो ऊपर बैठे रहते हैं इसके ऊपर। तो क्या हुआ, अब सुबह हुई उजाला हुआ तो वो नीचे उतर के लड़ने लग गए। तो इनमें से एक वहां पर है ना कोने में, उसके अंदर उसका मुंह अटक गया बहुत देर तक, उसमें अटक गया। जैसे मैं निकालने चले निकल गया, वरना उसमें फंस जाता है। इनमें से तीनों में से कोई था काला था। अपनी गाय जहाँ से पहले आई थी ना, उसने इसको चलाया था बुग्गे टांगे में, मतलब उसमें घोड़े वगैरह चलते हैं, भैंस वगैरह चलती है ना, कटरे वही बोलते हैं, उसमें चलाया था। क्योंकि गाँव में से मानते हैं, मतलब जब गाय ज्ञान ना हो ना, तो सर उस पर चलाओ टांगे में, तो ज्ञान हो जाएगी। क्योंकि मैंने पता क्या चला, इसकी नाक में छेद जिसमें रस्सी बांधते हैं, जो की बांधते हुए चलाते हैं नाक में, वो है इसके। दिखा सकता नहीं भाई, मारती है 5 ज्यादा, सींग से डर लगता है, वरना मौका मिलेगा तो दिखा दो। और लाडो को निकल चुके हैं अब सींग, ये देखो कितने पैर से निकल रहे हैं। अब जब भी मैं इसे खोलने जाता हूँ, मैं पास जाता हूँ ना, तो पैर पे प्यार प्यारा मारती है, पैर में सींग सरव वगैरह, वैसा बहुत तेज चुभते हैं, बहुत ज्यादा तेज। ज्यादा तो मैं दबा सकता था, लेकिन मैंने दबाया नहीं, क्योंकि भाई बिना सींग का अजीब सी लगती है, अच्छी नहीं लगती, सींग के साथ अच्छी लगती है। अब परसों यहाँ पे सफाई करके सारी चीजें उठाकर यहाँ पे लगा दिया भाई एक पेड़। अब वो पेड़ तो यहाँ पे बहुत सारे थे, अमरूद वगैरह सबके थे,
लेकिन शैतान दिख रहे हैं ना, ये सब चढ़ चढ़ के उस पे सब पत्ते खा रहे, तो सब बेकार कर देते हैं पेड़ पूरा, सारे पत्ते खा जाते हैं। पेड़ तो मैं चाहूँ बहुत सारी लगा दूं, लेकिन छोटे से बनाने में टाइम लगता है। इतनी दिनों में कर देता हूँ उसका काम, पत्ते खा जाते हैं सारे उसके। ये पेड़ बोलते हैं, मैंने पेड़ नहीं है, एलोवेरा का पौधा है ये। मतलब पेड़ होता पत्ते वाला, तो ये बताइए खा जाते इसे, इसे नहीं खाते, पता नहीं क्यों। ये देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, चील देख के आसमान में चील है ना, ये देखो कितनी सारी, 2-3 आ गई, देखते चिल्ला में एकदम चौंक जाते हैं ये। यहाँ तो मैंने ला कर रख दिया था सुबह ही, 20 किलो ही रखा हुआ है। यहाँ कम कर दिया मैंने, पहले 30 किलो खिला रहा था ना, तो खिलाने से मतलब कोई ज्यादा दूध बढ़ नहीं रहा है इनको, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा। कम और दे रही दूध, क्योंकि जो बनता है ना वो बनता है भुस से वाला, भुज जो है इससे बनता है दूध। नियार वगैरह तो यूं ही बच जाता है, इनके दूध बनता ही नहीं उससे बिल्कुल भी। बाकी इनके टेस्ट चेंज करने के लिए तो मैं लाता हूँ 20 किलो लाता हूँ, ये मिला दूंगा उसके अंदर, और बाट फ्लो नहीं, पानी भरा हुआ बाट फ्लो दूंगा। अब बाट में भी 1-1 कटोरा डालता हूँ सभी, 1-1 कटोरा बस। लेकिन छिलका 1.5 कटोरा डालता हूँ, ये वाला छिलका हल्का होता है बहुत ज्यादा, ये हमारा बच जाता है फिर फालतू, 3 कट्टे लेता हूँ वही बच जाता है, ये 1.5 कटोरा डाल दूँ, बाकी सब 1-1 कटोरा। ये मुर्गे इतने तंग हो चुके हैं, मुर्गों से इतनी तंग हो चुके हैं बेचारे, देखो डर के हमारी कहाँ दुखी हुई है, देखो दुखी हुई जगह पर, और एक वरी आ गए, एक वहां पर है, इतनी ज्यादा परेशान हो चुके हैं मुर्गों से। गाय 3:30 तो बज चुके हैं अब, और गाय भी रख चुकी खाने के लिए, जैसे भूख लग रही होगी ना। और आज भाई धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, 40 या 42 डिग्री सेल्सियस है। तो न्याय करने के बाद दिलाने भी इन्हें, पहले गोबर उठा लेता हूँ, गोबर पड़ा बहुत सारा। अब देखो जैसे टहनी खड़ी है ना इस टाइम, ऐसी है यहाँ पर खड़ी रहती है जगह पर, और लाडो को थपड़ा देती सारे दूध, और वो थन काट देती इसके, ऐसी खड़ी होती, पता नहीं सीधे खड़ी नहीं होती, ऐसे खड़ी होती टहनी। बड़े जो हो गया मान दिया इसका, मतलब दिमाग में रहती है कि दूध पिया, अब ऐसे कुछ नहीं होगा। अपनी लाडो तेरे से चिल्ला रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इससे। और अबे भाई देखो देखो, कर लिया ना इसने, ऐसे फंसा लेती बेचारे की, मतलब उठा लेती पूरी मोटी, ये सुनती नहीं, पूरा मतलब फंसा के उठा लेगी, गर्म दबती रहेगी, इसकी सांस नहीं आएगी बेचारे को। वो तो मतलब मैं बार बार आके देखता रहूं तो बच जाए, और दूर बांधो ऐसे चिल्लाने लग जाएगी, फिर दोनों चिल्लाएंगे। पास बांधो ऐसे हरकत करती है, हम पता क्या करें। अब इसे 5-10 मिनट और उठा ले, बेचारा मर जाएगा, सांस भी नहीं आ पाएगा इसको। इस वजह से मैंने इसको इतना ढीला है, इतना सब कर रखा है, ये रहा पूरा इतना ढीला, इस वजह से बांध रखा है इसको, ताकि कोई उठा ले तो थोड़ा सांस आता रहे इसको, वरना तो कर देगी इसका काम। अब देखो देखो इसकी शक्ल कितनी मासूम सी है। अब गाइस भूस तो डाल दिया मैंने, भूस की मात्रा है थोड़ी ज्यादा, की मात्रा आज मैंने ज्यादा क्यों रखी है, क्योंकि बहुत टाइम से चेक कर रहा हूँ मैं। अगर नया जार डाल रहा हूँ ना, ये क्या करती है, शाम को खाती है तो सुबह को दूध देती है, सुबह को खाती है तो शाम को दूध देती है। और सुबह को खिलाता हूँ मैं सिर्फ भूस, तो शाम को देती है अच्छा खासा दूध, और शाम को खिलाता हूँ नियार, तो सुबह को कम दूध दे रही है। अब जी चेक करके देखूंगा ये नियार के हो रहा है क्यों हो रहा है, इसलिए से मैंने आज उसकी मात्रा ज्यादा रखी है, नियार की कम रखी है। नियार तो होगा भाई, यहाँ पर हालत खराब, क्योंकि पंखे बंद करके करना पड़ता है ना, धूल मतलब भुसके उखाड़ उठते हैं, फिर नाक मारते हैं, उल्टे से उड़ते हैं, पंखे बंद करके करना पड़ता, पंख ज्यादा गरीब हो जाए भाई साहब। अब यहाँ पे सब मोटे को नहलाना पड़ेगा दोनों को, पहले यहाँ पे सफाई करके फर्श की, फिर नहला दूंगा। भाई लाइट ही नहीं आई, नहलाऊंगा से, लाइट भाग गई। ये खा के खत्म भी करने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आ दी। आए हाय, इतनी देर से पुछवाई ना हो रही है। इसकी देखो इतनी नहीं खतरनाक पूछे, इतने तेज मारती है, जब ज्यादातर मार, जब भी निकलता हूँ ज्यादातर मारती है। इसके सही से पूंछ काटी थी मैंने, दोबारा काटूं, बहुत लंबी हो रही है, जमीन से छू रही है पूरी, तो बहुत खतरनाक पूछे, 1 सेकंड भी नहीं रुकती भाई, 1 सेकंड भी, मतलब हिलाती रहेगी, रुकेगी नहीं बिल्कुल भी, हिलाती रहेगी जरूर। क्या करूँ उसकी पूछ। अब देखो इतना नहीं बचा हुआ है, आज ज्यादा इन्होंने खा लिया, लाइट आ गई, 1 से 1.5 घंटा हो गया। अब शाम को निकलूंगा 6-7 बजे करीब, जब दूध काट लूँ उसके बाद निकलूंगा, तो फिर दूध काटता हूँ तब पॉइंट पड़ता है, कोई फायदा नहीं होता। इसकी मोटी ताजी होने का यही हुआ है, मतलब नुस्खा, क्या माल मिल रहा है इसे खाने के लिए, बस भी बाट में नहीं आ रही है, खुदा भी होता। और भाई साहब रमजानों के टाइम पे तो इतनी मोटी होगी, आपने देखा होगा कितना माल खिला रहे थे उससे, उसकी वजह से हो गई बिल्कुल, कितनी चेंज आ गया इसमें। इसका कलर भी पहले ब्लैक था, ब्लैक से ब्राउन हो गया, देख लो, अगर फोटो दिखाऊंगा ऊपर लगा दूंगा मैं, देख लेना फोटो में, पहले ब्लैक कलर था, ब्लैक से ब्राउन हो गया पूरा। बस आज इसका गाय का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना था आपको, और वीडियो भी हो गई बहुत लंबी, इसलिए आज के लोग वीडियो अच्छी लगे सबसे जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।